अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैरी की खट्टी मीठी चटनी। तो कैरियाँ अभी नहीं आने शुरू हुई हैं, तो इसलिए मैंने कहा पहले आपके लिए मैं खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी आपको दे दूँ। तो अब इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लें। आधा किलो हमने कैरी लिया है, इसको हमने पील ऑफ कर लिया है अच्छी तरीके से वॉश करके। और अब हम इसका छिलका उतार लेंगे और इसके अंदर से जो गुठली है वो रिमूव कर देंगे। और जब गुठलियाँ सख्त हो जाती हैं तो आप इनको फिर एज इट इज़ बॉयल करने रख दें, क्योंकि गुठली के अंदर से गूदा हटाना मुश्किल होता है। तो अभी कच्ची कैरियाँ हैं, इनकी गुठली कट रही है आराम से, तो हम इसको रिमूव करके फिर हम कट करके इनको बनाएंगे। तो दोनों तरह से बना सकते हैं आप लोग, चाहे तो साबुत ही आप बॉयल करने रख दें या फिर आप कट करके आराम से, क्योंकि कभी कभार ये होता है अंदर से कैरियाँ ख़राब भी निकल आती हैं, तो वो काटने से हमें पता चल जाता है, तो हम फिर अच्छे तरीके से उनको साफ़ ऑफ कर देते हैं। तो अब मैंने लंबाई में इनको कट कर लिया है, तो आप जिस भी तरीके से चाहें कट कर लें। तो हमें बिल्कुल ही गूदा नहीं बनाना है, थोड़े से इसके पीसेस में आते हुए अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने इनके इस तरीके से लंबाई में कटिंग कर ली है, जूलियन कट कर लिया है। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अब ये तमाम कैरियाँ हमने काट ली हैं। अब हम इनको आगे का प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और इसमें हमने हाफ़ टी स्पून जीरा ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून कलौंजी ऐड की है, और साथ ही हमने कैरियाँ भी डाल दी हैं। तो अब हम इसको 2-4 मिनट थोड़ा सा चलाएंगे चम्मच से। और तो ऑयल डालने का थोड़ा सा पर्पस ये है कि इससे अच्छे तरीके से थोड़ा सा शाइनिंग आ जाती है कैरियों के इस चटनी में और अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो अब बस हम इन्हें थोड़ा सा चलाने के बाद अब मज़ीद इसके अंदर हम नमक ऐड किया है। हमने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही हमने पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। तो स्पाइसेस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होते, बस हम हल्का सा फ्लेवर देने के लिए इसमें थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ऐड की हैं। अब थोड़ा सा हम मसालों के साथ इनको चलाएंगे ताकि मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और कैरियों में अच्छा से इनका फ्लेवर आ जाए। जी, तो अब हम इस पॉइंट पर इसमें 1 कप करीब इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं जाता है इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलकर गूदा बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है ताकि बस ये गल जाए, नरम पड़ जाए इसमें। अब ढककर हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे 5-10 मिनट कैरियाँ नरम होने तक। जी, तो अब हम चेक करेंगे कैरियाँ नरम हो चुकी हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं, हाथ से दबाने से बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। पानी भी काफ़ी खुश्क हो चुका है, क्योंकि पानी इसमें बिल्कुल हमें खुश्क कर देना है ताकि हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए रख सकें, ख़राब ना हो। तो पानी हमने बिल्कुल इसका ड्राई करना है। अब इस पॉइंट पे हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, फिर बाकी चीज़ें तो हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब बस इसके अंदर हमने शक्कर ऐड करनी है। तो 1 कप हमने 1 पाव इसके अंदर शक्कर लिए, यानी कि हाफ़ kg अगर आपकी कैरियाँ हैं तो इसमें 1 कप आप शक्कर ऐड कर दें, बिल्कुल परफेक्ट रहता है रेशो। तो अब हम इसे और चीनी के साथ इतना पकाएंगे ताकि इसका जो है चीनी का जो पानी है वो भी चीनी डिज़ोल्व होकर अच्छे तरीके से पानी खुश्क हो जाए। तो ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो आप ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। मेरा थोड़ा सा अलग सा तरीका है बनाने का, और इसमें मैंने कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करने हैं लास्ट में। तो आप लास्ट तक इसको देखिएगा मेरी रेसिपी को। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब ढककर हम जब तक पकाएंगे जब तक हम जो है चीनी डिज़ोल्व हो जाए और
इनका पानी भी खुश्क हो जाए। जी, तो अब हमारी चटनी जो है ऑलमोस्ट डन है। थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि थोड़ी और थिक हो जाए ये। तो अब हमने देखें आप बिल्कुल हमने घोटा नहीं है, ये क्या है हमने थिन स्लाइस करे थे, तो ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्लाइस नहीं है, खाने में भी इजी रहेगा। पराठे के साथ, आलू के पराठे के साथ ये ज़्यादा अच्छी लगती है, नाश्ते में भी खाई जा सकती है। तो अब इसमें मैंने बादाम और छुआरे और इसके अंदर किशमिश ऐड की है मैंने। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो ना ऐड करें। ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने ऐड कर दिया। ऐसे डलते भी हैं इसके अंदर। तो बस अब थोड़ा सा हम इसको चलाए बनाएंगे और बस ये हमारी रेडी हो चुकी है। ठंडा करके हमने सर्व किया है। तो देख रहे हैं इसके अंदर हमने ना कोई कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और बिल्कुल ही अपना इनका ओरिजिनल टेक्सचर है कैरियों का, और पानी भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था। तो ये इस तरीके से हमने कैरी के पीसेस छोटे छोटे आ रहे हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और बस मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।